ट्रेड हो या सामान्य लाइफ, लॉन्ग वर्किंग आवर्स यानी अधिक समय तक काम करना अब जरूरी हो गया है। इसी के साथ मसल्स पेन जैसी समस्याएं भी बढ़ी है। मोलतोल इंडिया के दर्शक ट्रेडर्स ही हैं और हम देखते हैं कि यह वर्ग सुबह से देर शाम तक कारोबार में व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से अनेक कारोबारियों को मसल से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी टीम अनेक मंडियों में जाकर के लोगों से मिलती है तो बात बात में यह पाती है कि इस तरह की समस्याएं कुछ कारोबारियों के साथ है। आज हमने इसी को लेकर द रिवाइव पेन एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक जयपुर के प्रतिभाशाली डॉक्टर मुकुल पारिक से बात की। आप MIT के अलावा जर्मनी से सर्टिफाइड मैट्रिक्स रिदम थेरेपी प्रैक्टिशनर हैं, जिनकी संख्या काफी कम है। स्वागत है डॉक्टर मुकुल पारिक आपका। डॉक्टर पारिक, यह हमने देखा कि जो एक ट्रेडर लंबे समय तक ट्रेड करते हैं उन्हें काफी समय अपना व्यतीत करना पड़ता है बिजनेस पॉइंट पर, चाहे वो बैठ के ट्रेड करें चाहे वो खड़े होकर के ट्रेड करें। ऐसे में हमने देखा अधिकतर लोगों को, क्यों हमारे पास बहुत सी ऐसी इंक्वायरी आई हैं जिनमें लोगों ने कहा कि उन्हें बॉडी पेन्स या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। आप क्या मानते हैं कि इस तरह के जो लंबे आवर्स जो ट्रेड करते हैं उन लोगों के साथ क्या क्या तकलीफ हो सकती है? सर देखिए, चाहे वो लंबे समय तक बैठें या चाहे लंबे समय तक खड़े रहें, जब भी कोई लंबी पोजीशन में आदमी रहता है तो उसमें देखिए बहुत सारे जॉइंट्स और मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें अगर आप बैठकर लैपटॉप पर कुछ देख रहे हैं तो नेक पेन होने के चांसेस रहते हैं। खड़े हैं और गलत तरीके से बैठे हैं तो आपको बैक पेन होने के भी चांसेस हैं। बहुत लंबे समय तक खड़े हैं और अनयूजुअल फोर्स आ गया किसी पर्टिकुलर नी जॉइंट पर तो आपको नी में भी पेन हो सकता है, आपके एंकल में भी पेन हो सकता है। तो बेड पोस्चर में अगर लंबे समय तक हैं तो पूरे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में जो भी ज्यादा वेट बेयरिंग वाले जॉइंट हैं उन सब जगह में तकलीफ हो सकती है, जिसमें नेक, बैक, नी बहुत ज्यादा कॉमन है। डॉक्टर पारिक, आपने जो ये तकलीफें बताई कि जो लॉन्ग आवर्स वर्किंग करते हैं उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है बैठने या खड़े वर्किंग के समय, उन समस्याओं को अगर रोकना हो या उसे कम करना हो, खत्म करना हो, तो किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए सर, अपन कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि अपन तकलीफ होने ही ना दें, पहले ही सावधानी रखें। जब अपने को पता है कि अपना काम ही इस तरीके का है कि अपने को लंबे समय तक बैठना पड़ेगा, लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ेगा, तो आपकी मांसपेशियों का लचीलापन ऐसा होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर पाए, और आपकी मांसपेशियों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर एक्शन को, पर्टिकुलर मूवमेंट को वियर कर पाए। तो उसके लिए नियमित कुछ एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, कुछ बैड पोस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए। कि आप अगर खड़े हैं तो आपका पोस्चर इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी बॉडी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो। आपका अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो आपकी नेक की पोजीशन, आपकी बैक की पोजीशन, आपकी नीज की पोजीशन, वो पर्टिकुलर पोजीशन होनी चाहिए जी। लेकिन एक चीज आती है कि एक 25-30 साल का युवा जो वर्क कर रहा लंबे समय, और एक जो है ट्रेडर्स अबव 40 इयर्स है या 60 इयर्स के आसपास है, उनको किस तरह से अपनी मतलब वर्किंग शैली को लेना चाहिए काम में, या किस तरह से पोजीशन होनी चाहिए कि तकलीफ ना हो इस तरह की? देखिए सर, आजकल के कल्चर के हिसाब से चाहे 25 साल का नहीं, अगर 20 साल का भी है कोई बंदा, या कोई स्टूडेंट है या कोई ट्रेडर है, ये केवल ट्रेडर की बात नहीं है, ये एक आम इंसान की बात है कि अगर आप जरूरत से ज़्यादा मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, लेटे हुए देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली, चाहे आपकी उम्र फिर 14 ही क्यों ना हो, आपकी मसल्स जो हैं वो स्टिफ होंगी ही होंगी और आपकी मसल्स टाइट होंगी ही होंगी। तो इसमें बेसिकली ना, एक तो जैसे बेड पर इस तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि आप बैठकर लैपटॉप पे बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हो, या आप कुछ पढ़ रहे हो, या लेटे लेटे आप टीवी देख रहे हैं, लेटे लेटे आप मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन्स का आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि सोफे पे बैठ जाते हैं तो उसमें पोस्चर का प्रॉपर ध्यान नहीं रहता, तो वो धीरे धीरे कॉन्शियस नहीं रहता है, तो बैड पोस्चर हो जाता है, पूरा वो स्लाइड कर जाता है, तो आप सोफे में और आपकी कमर के बीच में गैप बन जाता है,
तो वो भी क्या होता है, एक ही एक जगह पर रेगुलर फोर्स आने से, बॉडी वेट आने से वो तकलीफ बढ़ जाती है। तो उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो बेसिकली जो गुड पोस्चर है वो सबको ध्यान रखना चाहिए। और कौन कौन सी एक्सरसाइज आप रिकमेंड करेंगे कि जिनसे एक सावधानी बरती जा सके, जिन्हें करके आदमी बेसिक समस्याओं से बच सके? सर देखिए, अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हो सकता है जो एक्सरसाइज आपको सूट कर रही है वो दूसरे को करे नहीं करे। लेकिन इन जनरल मैं बेसिक बात करूं तो हर जोड़ के लिए, हर मांसपेशी के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है कि वो जाम ना हो, और वो आपको नियमित करनी चाहिए कि उन मांसपेशियों का जो लचीलापन है वो बना रहे। बेसिकली दिक्कत कहाँ आती है कि धीरे धीरे बैड पोस्चर की वजह से उनका लचीलापन या इनएक्टिविटी की वजह से उनका लचीलापन कम हो जाता है। उनका लचीलापन कम होने से जो मसल की परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर नहीं होती। वो कॉन्ट्रैक्ट तो होती है बट वो पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं होती। तो वो जब अपना काम अच्छे से मसल नहीं करेगी तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो धीरे धीरे जो जिसको बोलते हैं एट्रोफी, वो मसल्स धीरे धीरे और मसल के मुकाबले कमजोर भी हो जाएगी। तो दो चीजें हो गई यहाँ पर, एक तो आपका लचीलापन खत्म हो गया और एक आपका जो ताकत है मांसपेशी की वो खत्म हो गई। तो अपने को दोनों तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक तो लचीलापन बढ़ाने के लिए और एक ताकतवर बनाने के लिए। तो एक्सरसाइज बहुत हैं, वो पर्टिकुलर पेशेंट को देख के डिजाइन की जाती है। जी धन्यवाद डॉक्टर मुकुल पारिक कि आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सर, थैंक यू।